नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है आपका थर्ड यूनिट का टॉपिक है सजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पाठ्यक्रम संगठन के लिए सुझाव। इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि पाठ्यक्रम संगठन के लिए आपके क्या सुझाव हैं, उनको व्यक्त कीजिए, स्पष्ट कीजिए या लिखिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो भी 4 पेपर हैं उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। साथ में उनका पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर आप डिस्कशन करना चाहते हैं अपने बीएड से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, या फिर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसको देखते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और यहाँ पर एक अपडेट है, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आपका किसी जानने वाले या कोई भी है जो आपका बीएड यूपी बीएड 2026 में एडमिशन लेना चाहता है और यूपी बीएड 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है, तो उनको अगर किसी भी तरह की कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर फिजिकली मिलना चाहें तो उनसे मिल भी सकते हैं। इसमें आपका अगर मान लीजिए कि एडमिशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है, आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए और बेहतर सुविधाओं के साथ चाहिए, जैसे अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको कम से कम फीस में आपकी दोनों साल का जो बीएड है वो कंप्लीट करा दिया जाता है और साथ में आपको प्रैक्टिकल और टीचिंग शामिल नहीं होना होगा, सिर्फ आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो उसमें आपको जो 4 सेमेस्टर होते हैं उन 4 सेमेस्टर के जो पेपर हैं सिर्फ उसी में आपको शामिल होना होगा। बाकी उसके अलावा किसी भी तरह की कोई प्रैक्टिकल फाइल या किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल वाइवा है ना, ट्रेनिंग टीचिंग कुछ भी नहीं करना है और आपको सबसे कम फीस में आपको ये सारी सुविधाएँ मिल सकती हैं। तो उसके लिए आप हमसे मिल सकते हैं। मिलना कहाँ पे है? एड्रेस दिया हुआ है आपका जवाहरलाल नेहरू रोड, आलोपी बाग चुंगी चौराहा, आलोपी बाग प्रयागराज। अगर नहीं आ सकते तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9919599066, 8090656656। इन 2 नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की अगर हमें एग्ज़ाम में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, करिकुलम जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम संगठन है आपका, उसका अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों मतलब पाठ्यक्रम संगठन का अर्थ है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति हेतु अधिगम अनुभवों का सुनियोजित विन्यास, मतलब उनको सुव्यवस्थित करना। सार्थक शिक्षण अधिगम के लिए पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि नीड फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन की आवश्यकता के बारे में कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला है हमारा टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन, मतलब कि निरंतर और क्रमिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो करिकुलम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो उससे क्या होगा कि हमें हमारी जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें क्या होगी, निरंतरता आएगी और उसमें कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होगा, कंटिन्यूअस उसमें क्या होगी, प्रगति होगी। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम जो आपका संगठन है उसकी आवश्यकता होती है। विषय की पुनरावृत्ति से बचने हेतु, मतलब बार बार एक ही विषय को या एक ही टॉपिक एक ही कंटेंट को ना पढ़ाया जाए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं।
टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास को प्रमोट करने के लिए, समग्र विकास को बढ़ावा देने हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है। आगे हम लोग देखते हैं टू कनेक्ट स्कूल लर्निंग विथ लाइफ, जो हम विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको अपने जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में भी हमें हमारा करिकुलम बताता है। तो विद्यालय शिक्षा को जीवन से जोड़ने हेतु ये भी सुझाव इसमें दिया जाता है। मतलब करिकुलम कुल मिला के ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिससे हम अपने स्कूली ज्ञान को अपने जीवन से जो भी हमारी मतलब जीवन से रिलेटेड जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर सजेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, मतलब कि पाठ्यक्रम संगठन के प्रमुख सुझाव। तो क्या क्या सुझाव हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे दें कि जो सुझाव हैं वो क्या होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से पहला कि आपका जो करिकुलम होना चाहिए वो उसमें पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है उसमें क्या होना चाहिए, उद्देश्यों में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, उद्देश्यों की क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। तीसरा, विषय वस्तु का तार्किक क्रम होना चाहिए। ठीक। फोर्थ नंबर, स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में होना चाहिए। जो लोकल या जो ग्लोबल मतलब इस कंडीशंस चल रही हैं उसके अनुसार होना चाहिए। और साथ में नेक्स्ट हम देखें 5 नंबर, तो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। और फिर 6 नंबर क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन आधारित होना चाहिए, मतलब मूल्यांकन प्रणाली पर होना चाहिए। और फिर 7th हम बात करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का समावेशन होना चाहिए इसमें, मतलब टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा। तो करिकुलम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, नीड्स, एबिलिटीज एंड डेवलपमेंट लेवल्स ऑफ लर्नर्स। मतलब जो करिकुलम है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो आधारित होना चाहिए किस पर, जो शिक्षार्थी हैं उनका उनका इंटरेस्ट क्या है ना, उनकी रुचि किस में है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, और ये सारी चीज़ों के अनुसार, उनके विकास स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे साइकोलॉजिकल सीक्वेंसिंग, मनोवैज्ञानिक अनुक्रम। तो कंटेंट शुड बी मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो कंटेंट होना चाहिए वो किधर से किधर होना चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होना चाहिए, नोन टू अननोन होना चाहिए, एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब कि सिंपल सरल से कठिन की तरफ, जटिल की तरफ, ज्ञात से ज्ञात की तरफ, और मूर्त से अमूर्त की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, तार्किक एवं क्रमबद्ध विन्यास। जो हमने अभी आपको बताया कि ये कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु जो होना चाहिए वो तार्किक क्रम में होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मैटर मस्ट फॉलो लॉजिकल सीक्वेंस एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। मतलब विषय वस्तु का विन्यास विषय की आंतरिक संरचना एवं तार्किक क्रम के अनुसार ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो विषयों का एकीकरण। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच शुड बी इनकरेज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स मीनिंगफुली। मतलब विभिन्न विषयों के सार्थक संबंध हेतु अंतर विषयक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी, लचीलापन एवं अनुकूलता। तो इसके बारे में क्या लिखना है हमको, तो देखिए लचीलापन एवं अनुकूलता से मतलब है कि करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट टू सोशल। मतलब पाठ्यक्रम संगठन जो है ये सामाजिक तकनीकी एवं क्षेत्रीय परिवर्तनों के अनुसार क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। बैलेंस बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस, ये कैसा होना चाहिए, आपका जो है थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक और व्यवहार जो आपका व्यवहारिक ज्ञान है उनमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो करिकुलम शुड बी इंक्लूड प्रैक्टिकल एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कार्य, परियोजनाएं एवं अनुभवात्मक अधिगम शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो डिफरेंट लर्निंग स्पीड्स एंड एबिलिटीज मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम।
तो जब भी करिकुलम को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी को कोई डिसेबिलिटीज़ है, मतलब किसी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो उनके लिए भी करिकुलम यूजफुल हो। ऐसा नहीं कि करिकुलम सिर्फ पर्टिकुलर की ऐसा कॉमन नहीं बनाया जाता कि सारे विद्यार्थी एक जैसे हैं, नहीं, हर एक विद्यार्थी, हर एक शिक्षार्थी की अपनी अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग उसकी क्षमताएं होती हैं, अलग अलग उनमें क्या होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं। तो उनको ये ध्यान में रख के इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि सारे लोगों उसको क्या कर लें, अडॉप्ट कर लें। तो पाठ्यक्रम संगठन में विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न सीखने की गति और क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड रिवीजन, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, सतत आपका समय समय पर मूल्यांकन और संशोधन आवश्यक है ताकि वह प्रासंगिक बना रहे, मतलब रिलेवेंट रहे हमेशा। इसलिए क्या होना चाहिए, इसमें निरंतर मूल्यांकन और संशोधन होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब करिकुलम कैसा होगा, आपका फ्लेक्सिबल होगा। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हम। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो हम उसको समय समय के अनुसार उसको चेंज करते रहेंगे। सोशल रेलिवेंस, मतलब सामाजिक प्रासंगिकता का मतलब क्या है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक समस्याओं को संबोधित करता हो और इससे हमें क्या हो कि समाज के लिए कुछ मतलब अच्छा या सामाजिक जो हमारा संतुलन है वो बनाने में मदद मिले। तो करिकुलम मस्ट एड्रेस कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज, मतलब पाठ्यक्रम को समकालीन सामाजिक समस्याओं को संबोधित करना चाहिए। एंड प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना चाहिए। टीचर पार्टिसिपेशन, शिक्षक सहभागिता। तो शिक्षक सहभागिता क्या मतलब है कि टीचर शुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन करिकुलम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है कि पाठ्यक्रम निर्माण और संगठन में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल टू बी फॉलोड, अनुसरणीय सिद्धांत, मतलब कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए हमें पाठ्यक्रम संगठन करते समय, ये सारे प्रिंसिपल को ध्यान देना चाहिए। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें कंटिन्यूअस जो इवेल्युएशन वगैरह है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, मतलब क्या होना चाहिए, अनुक्रम का सिद्धांत। सीक्वेंस मतलब कि जो भी हम करिकुलम, जो भी टॉपिक्स, जो भी चीज़ें रख रहे हैं वो एक क्रम में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आगे कोई पीछे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण का सिद्धांत। और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, पाठ्यक्रम संगठन में शिक्षक की भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स नीड, सेलेक्टिंग सुटेबल कंटेंट, इंश्योरिंग प्रॉपर सीक्वेंसिंग, यूजिंग इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, उपयुक्त विषय वस्तु का चयन, उचित अनुक्रम सुनिश्चित करना, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग और सुधार हेतु प्रतिपुष्टि प्रदान करना। नेक्स्ट आगे हम लोग इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो कंक्लूजन में क्या है कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग, बैलेंस डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन फॉर लाइफ। A organized curriculum is dynamic, flexible, learner-centered and socially relevant, मतलब प्रभावी पाठ्यक्रम संगठन सार्थक अधिगम, संतुलित विकास और जीवन की तैयारी सुनिश्चित करता है। एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम गतिशील, लचीला, शिक्षार्थी केंद्रित और सामाजिक रूप से प्रासंगिक होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर आपको कोई सुझाव देना है या कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करेंगे और आप उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, उनके साथ शेयर भी करेंगे। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।